हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। BCR चैप्टर 1 कम्युनिकेशन का एक रैपिड रिवीजन सेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। फटाफट एकदम जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर 1 को। और इससे अराउंड अराउंड 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए और जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको। आ जा जरा। सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है, फटाफट बात करूंगा मैं, एकदम रैपिडली बात करूंगा मैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस थ्रू स्पीच, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर। तो कम्युनिकेशन क्या बेटा? कम्युनिकेशन इट्स अ प्रोसेस है, प्रोसेस है। उसके थ्रू क्या करते हैं? कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक सेंडर है जो एक मैसेज भेजता है, किसको? रिसीवर को। और सेंडर यहाँ से मैसेज एनकोड करता है और रिसीवर वहां पर मैसेज डिकोड करता है और उसको पढ़ता है। तो इट्स अ प्रोसेस वेयर वन पर्सन सेंड्स एनीथिंग लाइक इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है, टू अ पर्सन। द फर्स्ट पर्सन इज कॉल्ड सेंडर एंड द सेकेंड पर्सन इज कॉल्ड रिसीवर। ठीक है। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंडर एनकोड्स अ मैसेज एंड देन यूजिंग अ मीडियम। अच्छा, ये मैसेज ऐसे ही नहीं जाएगा, ये किसी मीडियम के थ्रू जाएगा, मीडियम और चैनल, एंड सेंड्स इट टू द रिसीवर, वन हु डिकोड्स द मैसेज। एंड आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज ही सेंड्स, मतलब रिसीवर सेंड्स द फीडबैक टू द सेंडर। मतलब भैया इसमें होता क्या बेसिकली, एक बंदा सेंडर जो एनकोड करेगा, मतलब मैसेज लिखेगा, भेजेगा किसको? एक बंदा रिसीवर, रिसीवर मैसेज डिकोड करेगा, डिकोड करके फिर क्या करेगा? वो फीडबैक उसको भेज देगा। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो आप आंसर में कैसे लिखेंगे? पूछेगा व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर वन पर्सन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स टू अनदर पर्सन called to another person. The forward person is called sender and the second person is called receiver. ठीक है। and the message is sent through a medium, this is called channel. ठीक है। and after receiving the message the receiver sends a feedback। तो इसको अपने हिसाब से लैंग्वेज बना के आपको लिख लेना है। तो पहला पॉइंट हो गया कम्युनिकेशन क्या होता है। अब आ जाए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है? तो बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, याद रखना, कम्युनिकेशन चैनल के हिसाब से कम्युनिकेशन को कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो कम्युनिकेशन चैनल के हिसाब से कम्युनिकेशन को दो भागों में डिवाइड करा गया है, दो पार्ट में डिवाइड करा गया, तीन पार्ट में, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है अभी नीचे देखेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, और विजुअल कम्युनिकेशन, तीनों चीज अभी नीचे नीचे देखेंगे। बेस्ड ऑन पर्पज एंड स्टाइल, तो पर्पज एंड स्टाइल के बेसिस पे क्या होगा? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फिर से बोल रहा हूँ, याद कर लेना इस चीज को भैया। चैनल के बेसिस पे वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, और हमारा पर्पज एंड स्टाइल के बेसिस पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। चलो सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन, मैं जो जो मार्क करा रहा हूँ सिर्फ आपको वही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज होते हैं, यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज। तो आप ऐसा कीवर्ड ऐसा बगल में लिख लो, वर्ड्स प्लस लैंग्वेज यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। वर्बल मतलब बोलकर, बोलकर, ठीक है। Words and language in delivering the intended message through verbal primarily refers to communication through the spoken medium, while categorizing types of oral communication with communication, the written and oral forms of communication are both included. वर्बल का बेसिकली मतलब ये होता है कि भाई अगर वर्बल कम्युनिकेशन बोलते सबको समझ में आएगा, बोलकर बात होगी। तो इसमें वर्ड्स और लैंग्वेज हम यूज करेंगे, तो शब्द यूज करेंगे और किस लैंग्वेज में बात करें वो चीज यूज करेंगे। नाउ वर्बल कम्युनिकेशन को फिर से फर्दर कैटेगराइज किया गया है, ए नंबर, बी नंबर, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन को फिर से फर्दर कैटेगराइज किया गया है ए नंबर और बी नंबर में। आ जाना। वर्बल कम्युनिकेशन को फर्दर कैटेगराइज किया गया ए नंबर और बी नंबर में। एक रिटन कम्युनिकेशन और दूसरा ओरल कम्युनिकेशन। मतलब चैनल के हिसाब से वर्बल कम्युनिकेशन के दो पार्ट बोले गए हैं, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। तो बेसिकली written communication includes letters and documents, emails, reports, handbooks, brochures, various chat platform, SMS। मतलब कुछ भी लिख करके देना, मतलब किसी भी तरह लिख करके देना, वो रिटन कम्युनिकेशन में आ जाएगा। आप एग्जांपल के तौर पर ये सब चिपका सकते हैं कि भाई लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, हैंडबुक्स, ब्रोशर्स एंड चार्ट प्लेटफॉर्म्स, etc। ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया? ओरल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया सर, हम स्पोकन वर्ड होगा आइदर फेस टू फेस और टेलीफोनिकली, और वीडियो चार्ट और वॉइस चार्ट या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इस तरह से होगा। फॉर्मल मीडियम्स लाइक लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, मीटिंग्स एंड इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस जो होते हैं वो ओरल कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है बेसिकली। अच्छा, तो ओरल कम्युनिकेशन मतलब
ओरल कम्युनिकेशन मतलब वर्ड स्पोकन होगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, ये रिटन होगा, वर्ड्स रिटन, और यहाँ पर वर्ड स्पोकन। ओके, तो दो पार्ट इसका हो गया वर्बल कम्युनिकेशन का, पहला रिटन और दूसरा ओरल। उसके बाद इसेंशियल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना, इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन मतलब ओरली कम्युनिकेशन करने के लिए हमको कौन कौन सा चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, वो एसेंशियल। प्रोनाउंसिएशन, सबसे पहले तो आप वर्ड बोलेंगे वो वर्ड सही तरह से बोल पाए, वो प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, ठीक है। लिसनिंग एंड कॉन्वर्सेशन, लिसनिंग मतलब आप सुनते प्रॉपर हैं, आप सुनेंगे तभी उसका उत्तर दे पाएंगे, तभी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो पाएगा, तो लिसनिंग एंड कॉन्वर्सेशन। स्पोकन ग्रामर, तो आप जब बात करेंगे तो ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए हर चीज़ों को लेकर। वोकैब मतलब आपके पास शब्द होने चाहिए बोलने के लिए। नोटिसिंग लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, फेस टू फेस और वीडियो इंटरव्यू, ये सब एटिकेट्स होने चाहिए। तो आपको याद रखना है कि भैया ये बस लर्न नेम ओनली, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, नेम ओनली। पहला क्या प्रोनाउंसिएशन, दूसरा क्या है लिसनिंग एंड कन्वर्सेशन, तीसरा क्या है स्पोकन ग्रामर, उसके बाद वोकैब, उसके बाद नोटिसिंग लैंग्वेज, उसके बाद प्रेजेंटेशन, फेस टू फेस और वीडियो इंटरव्यू। फटाफट अपने साथ बोल दे जल्दी से, 5 से 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट है। पहला क्या प्रोनाउंसिएशन, दूसरा का लिसनिंग एंड कॉन्वर्सेशन, फिर स्पोकन ग्रामर, फिर वोकैब है, फिर नोटिसिंग लैंग्वेज है, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन, फेस टू फेस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो ये एसेंशियल एलिमेंट है किसके, ओरल कम्युनिकेशन को। ओरली कम्युनिकेशन कितना बेटर हो पाएगा उसके लिए एसेंशियल एलिमेंट्स ये हैं, ठीक है। आपको ये सब नहीं पढ़ना, ये सब नहीं पढ़ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बोलकर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बिना बोले, ठीक है। अब बिना बोले कैसा कम्युनिकेशन होगा भैया, मुझे ये जरा बताओ मेरे को आप। देखो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आप बोलेंगे भैया बिना बोले तो रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है। देखो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ही दो पार्ट वो कर लिया उसने, एक बोला रिटन, एक बोला ओरल, मतलब रिटन को भी उसने ही ले लिया। वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन ओरल दोनों के दोनों आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब है कि फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होगा। देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन भी नहीं होगा, ओरल भी नहीं होगा, लेकिन साइंस के थ्रू बात होगा, ठीक है। देखना क्या क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेज। क्या होगा भैया, वर्डलेस मैसेज, ये लाइन आप लिखेंगे, कीवर्ड है यहाँ पर वर्डलेस मैसेज, वर्डलेस मैसेज भेजेंगे हम लोग। दीज मैसेज कैन एड वर्बल कम्युनिकेशन, कन्वे थॉट्स एंड फीलिंग contrary to the spoken words or express ideas and emotions on their own, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है कैसे फ्लो होगा वो जरा देखना। फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, an individual's body language, that is facial expression, stances, gestures, touches, other physical signs, physical non-verbal communications of expressions, ठीक है। बात करने का तरीका, कैसे आप साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग किनेसिस भी बोलते हैं, वो सब क्या हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद में दूसरा पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बात करते करते जैसे मैंने बोला ना, लुक एट दिस पिक्चर, वाओ, ऐसा, ये क्या है इंटोनेशंस बोलते हैं, मतलब एक्सप्रेशंस को और बताना ठीक से, ठीक है। द वे यू से समथिंग मोर देन द एक्चुअल वर्ड्स यूज रिवील द इंटेंट ऑफ मैसेज, द वॉइस क्वालिटी, इंटोनेशन, पिच, स्ट्रेस, टोन, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, इन सबको क्या बोलते हैं, पैरा लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद है एस्थेटिक कम्युनिकेशन। एस्थेटिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, डांस या आर्ट फॉर्म में, ठीक है, डांस या आर्ट फॉर्म में अगर कोई चीज़ हम समझा पाएँ, ठीक है, डांसिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक और ऑल्सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सब क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पोर्ट्रे कर रहा हूँ, कन्वे कर रहा हूँ और आपसे बात पहुँच रही है। बात समझ में आ रहा है आपको? आइए जरा। उसके बाद अपीरेंसेस। अपीरेंसेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर आप किसी को देखें कि भरतनाट्यम के ड्रेस में, तो आपको लगेगा कि भाई ये भरतनाट्यम करेगी। आपको कोई सूट बूट टाइम में दिखेगा तो हो सकता है वो ऑफिस जा रहा होगा या फिर कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहा होगा। आपको कोई स्पोर्ट्स वाले अटायर में दिखेगा तो इसका मतलब हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स कोई इवेंट मतलब में खेलने जा रहा है, ऐसा करके। तो ये क्या है, इस तरह का अपीयरेंस के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। Appearance is usually the first thing noticed about a person. A well-dressed and groomed person is presumed to be organized and methodical, whereas a sloppy or shabby person fails to make a favorable impression. ये बेसिकली ड्रेस कोड के बारे में बात करो तो आपको बस ये एग्जांपल देकर समझा देना है, ठीक है। अब जरा लास्ट वाला पॉइंट देखें क्या है, सिंबल। सिंबल सच एज रिलीजियस और रिलीजियस सिंबल। आपको दिखता है ना कहीं कहीं बहुत जगह रिलीजियस सिंबल दिखता है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये कौन से धर्म का है, ये कौन से जाति का है, ऐसा करके, ठीक है। ये सिंबल वगैरह बात कर रहा है, आना जरा।
तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होगा सर, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग वर्डलेस मैसेज भेजेंगे, मतलब हम लोग जेस्चर्स, आर्ट के थ्रू हम समझाएंगे कि भाई क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आगे देखो जरा। पहला फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, हम साइंस में बात करेंगे, बॉडी लैंग्वेज बात होगी, साइन या बॉडी लैंग्वेज में हमारी बात होगी। उसके बाद पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज कहने का मतलब है कि जब हम बात करेंगे तो बात करने के टाइम पे जो पिच, क्वालिटी, इंटोनेशन ऑफ द वॉइस होता है उसके थ्रू पता चलता है कि भाई आदमी किस तरह से बात कर रहा है। जैसे कोई प्यार से बात करेगा तो आराम से बात करेगा, झगड़ा करेगा तो क्या करता है, उसका पिच जो होता है, वॉइस का इंटोनेशन जो होता है वो बहुत हाई रहता है। ठीक है। एस्थेटिक कम्युनिकेशन तीसरा नंबर है। इसमें क्या है, आर्ट फॉर्म में कम्युनिकेशन होगा, जैसे डांस वांस कर, म्यूजिक दिखा दिया, पेंटिंग करके बता रहा है कि भाई समाज में क्या चल रहा है, समझ रहे हैं ना, ऐसा। अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब है कि ड्रेसिंग सेंस को लेके बात करेंगे कि जो ड्रेस कोड वगैरह यूज करते हैं उसके थ्रू पता चलता है कि आप किस तरह के किस इवेंट में जा रहे हैं, क्या आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ऐसा। उसके बाद आया लास्ट सिंबल। ठीक है। तो पहला हुआ वर्बल। वर्बल में दो पार्ट, रिटन एंड ओरल। दूसरा हुआ क्या, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में तीन पार्ट बताया, चार पार्ट बताया आपको। पहला फिजिकल नॉन वर्बल, दूसरा पैरा लैंग्वेज बताया, उसके बाद बताया एस्थेटिक डांस फॉर्म वाला, फिर चौथा बताया आपको मैंने अपीयरेंस और फिर सिंबल। उसके बाद आया विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब क्या, दिखा कर कम्युनिकेशन होगा, जैसे ग्राफ, चार्ट, ठीक है, डायग्राम, ये सब बना बना करके हम कम्युनिकेट करेंगे आप तक चीज़ें। समझिए, जैसे मैं आपको कैसे पढ़ाता हूँ तो ग्राफ बनाता हूँ, कभी कभी चार्ट बनाता हूँ, कभी डायग्राम्स बनाता हूँ, ये दिखाता हूँ। दिस इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन थ्रू विजुअल एड्स। एड्स का मतलब क्या होता है, एड्स का मतलब सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। ठीक है। सच एज साइंस, टाइपोग्राफी, ड्राइंग्स, ग्राफिक डिजाइन, इलस्ट्रेशन, कलर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज यूजुअली रीइंफोर्सेस रिटन कम्युनिकेशन। मतलब कोई भी चीज दिखा करके, वीडियो दिखाकर भी जो कम्युनिकेशन होगा ना, वो भी क्या होगा, आपका विजुअल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है। उसके बाद में आ जाना। तो आपको भी क्या क्या पॉइंट समझ में आया, जल्दी आ जाओ, फटाफट यहाँ लिख लेते हैं हम लोग एक बार। चैनल्स के बेसिस पे कम्युनिकेशन किस पार्ट में बटा, चैनल्स के बेसिस पे, वर्बल, नॉन वर्बल और तीसरा विजुअल। वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। वर्बल में दो पार्ट किया उसने, रिटन और ओरल। और नॉन वर्बल में दो पार्ट किया उसने, कितना पार्ट किया नॉन वर्बल में, देखना जरा। पहला फिजिकल, फिजिकल वाला मैंने बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, फिजिकल मतलब बॉडी लैंग्वेज वाला। दूसरा पैरा लैंग्वेज। ठीक है, पैरा लैंग्वेज मतलब इंटोनेशंस वाला, इंटोनेशंस, पिच। ठीक है। उसके बाद एक बात हुई उसकी एस्थेटिक। एस्थेटिक के बाद में एक बात हुई है अपीयरेंस। ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब है ग्राफ्स, पिक्चर्स, ये सब। तो भाई ये सब आपको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ मैंने पूरा कम्युनिकेशन जो है इस हिसाब से कितना होगा वो मैंने एकदम फटाफट लिख दिया आपके लिए। ठीक है। चलिए यहाँ से आप देख लेना इसको, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब आएगा बेस्ड ऑन पर्पज एंड स्टाइल। बेस्ड ऑन पर्पज एंड स्टाइल। बेस्ड ऑन पर्पज एंड स्टाइल का मतलब देखो दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का का मतलब होता है एक प्रॉपर चैनल, चैनल एंड प्रॉपर कमांड फॉलो करेगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। बेसिकली ऑफिसेस वगैरह में होता है, बेसिकली फॉर्मल जगह पे होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहीं भी हो सकता है, आपका फ्रेंड के साथ हो सकता है, चाय के नुक्कड़ पे हो सकता है, ऑफिस के अंदर में जो आपका ग्रुप बना हुआ फ्रेंड्स लोगों का, उस टाइप हो सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का बेसिक का मतलब है, देखना जरा। फॉर्मल कम्युनिकेशन बोथ ओरल एंड रिटन फॉलो सर्टेन रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्वेंशन। तो इस लाइन को लिखना, सर्टेन रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्वेंशंस फॉलो करेंगे। सर्टेन रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्वेंशंस की वर्ड है इसके। सर्टेन रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्वेंशंस इसको फॉलो करेंगे और हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करेंगे। मतलब भाई नीचे से ऊपर जाना है या ऊपर से नीचे जाना है, ठीक है, उसको फॉलो करेंगे वो लोग। देखिए जरा ये कैसा कैसा होता है। पहला वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल और तीसरा डायगोनल।
वर्टिकल का मतलब क्या होता है? वर्टिकल का मतलब होता है कि देखो अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो होगा। इन्फॉर्मेशन, यहाँ लिखना, इन्फॉर्मेशन कैन फ्लो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब या तो सुपीरियर से सबॉर्डिनेट में या तो सबॉर्डिनेट से सुपीरियर में, ठीक है, ऐसा। डेटा दैट इज कलेक्टेड फ्लो अप टू द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉर रिव्यू एंड डिसीजन मेकिंग, while instruction and orders are passed down from the management senior to the subordinate for implementation। इसका मतलब क्या है? जैसे देख लो, टॉप मैनेजमेंट, ये लोअर मैनेजमेंट, ठीक है, यहां से ऑर्डर्स आएगा, ऑर्डर्स, ठीक है, और यहां से डेटा जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब है सेम लेवल के दो एम्प्लॉयज आपस में बात करेंगे, सेम लेवल के, सेम लेवल के दो एम्प्लॉयज आपस में कम्युनिकेट करें। जैसे मान लो सेल्स मैनेजर परचेज मैनेजर से बात कर रहा है, सेल्स मैनेजर परचेज मैनेजर से, ये सेम लेवल के लोग हो गए, परचेज मैनेजर ये सेम लेवल के हो गए। उसका डायगोनल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की इज डिस्क्राइब्ड एज डायगोनल कम्युनिकेशन। मतलब एम्प्लॉयज ऑफ employees of employees at different levels of the organizational hierarchy। employees at different level का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो कोई मैनेजरियल लेवल में है, ठीक है, वो सुपरवाइजर लेवल में भी बंदे से बात कर रहा है, और सुपरवाइजर लेवल वाला जो है मैनेजरियल लेवल वाले बंदे से बात कर रहा है, ठीक है, और या फिर सुपरवाइजर लेवल वाला बंदा जो है मैनेजरियल लेवल वाला बंदा जो है एकदम लेबर फोर्स वर्कर लेवल वाले बंदे से बात कर रहा है, ठीक है, डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट लेवल से बातें हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ, जूनियर इंजीनियर रिपोर्ट डायरेक्टली टू द जनरल मैनेजर रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ रिपोर्ट, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर्मल में 3 पार्ट हो गया। फॉर्मल में क्या सीखा आपने? रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस को फॉलो करेंगे। फॉर्मल में 3 पार्ट हो गया, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। याद रखना, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल किसका हो गया? फॉर्मल कम्युनिकेशन का पैटर्न हो गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन का पैटर्न हो गया, ठीक है। उसके बाद इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम लोग ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन, ठीक है। ये बीबी की वाइन नहीं है, ग्रेप वाइन है। आ जाओ, ग्रेप वाइन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कैजुअल, फ्रेंडली एंड अनऑफिशियल कम्युनिकेशन। इट इज स्पॉन्टेनियस कॉन्वर्सेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन विदाउट हैविंग टू कंफर्म एनी प्रेस्क्राइब्ड रूल्स, प्रोसेस, सिस्टम, फॉर्मेलिटीज एंड चेन ऑफ कमांड। मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन रूल्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस फॉलो करेंगे, चेन ऑफ कमांड फॉलो करेंगे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कभी भी कोई भी कहीं भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग ग्रेप वाइन बोलते हैं। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई किसी से मतलब नहीं है, कोई भी किसी से बात कर सकता है, ठीक है। कोई रूल, कोई रेगुलेशंस, कोई कन्वेंशंस, कोई चेन ऑफ कमांड फॉलो नहीं होगा। बेसिकली कहाँ कहाँ पाया जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, नेबर्स में, ठीक है, अपने दोस्तों में, ये सब जगह पाया जाएगा हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की एक बड़ी बात क्या है पता है? कॉमन इंटरेस्ट को लोग बात करते हैं, जिसका जिसका इंटरेस्ट एक जैसा होगा वही लोग एक दूसरे से बात करेंगे। कॉमन इंटरेस्ट को लोग बात करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। आ जाना, यहाँ देखो लिखा हुआ भी, आई गेस सो ग्रेप पॉइंट क्या होता है ऐसे, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा सर? फॉर्मल कम्युनिकेशन 3 पार्ट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। इसका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ा आपने। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? अच्छा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क इन कम्युनिकेशन। नेटवर्क इन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि पैटर्न्स होते हैं, ये बेसिकली पैटर्न्स होते हैं जो कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। पैटर्न्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन, यूज्ड इन कम्युनिकेशन, पैटर्न्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा? सॉरी, नेटवर्क इन कम्युनिकेशन का मतलब है कि पैटर्न्स यूज्ड बाय मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू पास ऑन इन्फॉर्मेशन टू अदर एम्प्लॉयज। मतलब हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर कौन सा पैटर्न यूज होगा वो उससे डिसाइड होता है कैसा कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। अच्छा, ये पैटर्न किस पर डिपेंड करता है? साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। जैसे देखो, वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल नेटवर्क पहला है वर्टिकल। वर्टिकल नेटवर्क है जब फॉर्मल नेटवर्क, अभी तुमने पढ़ा था वर्टिकल मतलब फॉर्मल नेटवर्क, सुपीरियर सबॉर्डिनेट, ठीक है। हायर रैंकिंग एम्प्लॉय से लोअर रैंकिंग एम्प्लॉय तक जाता है, इसको बोलते हैं, ये टू वे कम्युनिकेशन है, ये टू वे कम्युनिकेशन है, ये टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है सर्किट नेटवर्क। सर्किट नेटवर्क का मतलब क्या होता है? देखो,
two persons communicate with each other sending message and feedback, they form a communication circuit, therefore it is known as circuit network. कहने का मतलब है कि ए बी को भेजेगा बी मैसेज, और बी क्या करेगा, उस मैसेज का फीडबैक क्या करेगा, फिर से ए को देखेगा, तो ये क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है, इसलिए उसको सर्किट नेटवर्क बोला, और कुछ नहीं बात है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर, चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क का मतलब क्या होता है, एक आदमी, जैसे इसमें ए है, ठीक है, द कम्युनिकेशन पैटर्न दैट फॉलोज द चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द सीनियर टू जूनियर इज कॉल्ड चेन नेटवर्क। मतलब ये भी फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट ही है। जैसे मान लो ये सीईओ है, ठीक है, इसके नीचे मान लो ये फाइनेंस डायरेक्टर है और ये ऑपरेशन डायरेक्टर है। इन दोनों को ये क्या किया, इंस्ट्रक्शन दिया, अब वो इंस्ट्रक्शन नीचे ये लोग क्या कर रहे हैं, पास ऑन कर रहे हैं, बस ये चेन ऑफ कमांड है। ठीक है, तो जो चेन ऑफ कमांड को फॉलो करेगा वो कौन सा नेटवर्क हो गया, चेन नेटवर्क हो गया। ठीक है, जूनियर टू सीनियर सॉरी सीनियर टू जूनियर जाएगा। ये डायग्राम बना के दिखा देना सब जगह प्लीज, शो डायग्राम इन आंसर। आंसर में डायग्राम बना देना, और डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल वेंसिल नहीं यूज करना प्लीज, पेन से बनाना डायग्राम, पेन से ही बनाना डायग्राम। ठीक है, आ जाओ। उसका व्हील या स्पोक नेटवर्क, व्हील या स्पोक नेटवर्क कब होता है, कंट्रोल सब कुछ एक आदमी के हाथ में होता है। ठीक है, एक आदमी के हाथ में कंट्रोल होगा तो व्हील या स्पोक नेटवर्क होगा। देखो जरा, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी, सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। ठीक है, हु गिव्स इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर्स टू ऑल एम्प्लॉइज वर्किंग हिम या अंडर हिम या हर। ठीक है, तो जैसे बेसिकली क्या कर रहा है, ए जो है इसके पास 1 2 3 4 5 6 एम्प्लॉय। जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या पता है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो कौन सा फॉलो करता है, व्हील या स्पोक नेटवर्क। जितने लोग काम करते हैं मेरे साथ में, सबको किसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। ठीक है, और फीडबैक भी किसको देते हैं, सब मेरे को ही देते हैं। तो ये जो हेलो हेलो, तो ये जो नेटवर्क हो गया, ये नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, व्हील या स्पोक नेटवर्क होता है। आप डायग्राम बना देना और ऐसा तीर भी दिखा देना, मतलब सिंगल आदमी सबको कंट्रोल कर रहा है और सबको इंस्ट्रक्शन वही देता है, और उसको फीडबैक भी सबको उसी को फीडबैक सबको प्रोवाइड करता है बेसिकली। और ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता। सर मान लो रिलायंस, टाटा सन्स है, ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग खुद डिसीजन नहीं ले सकते, ये लोग सबको बिठा रखे हैं अपने लिए डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पर व्हील या स्पोक नेटवर्क फॉलो नहीं होगा। ठीक है, उसका बाद स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें हर आदमी से बात कर सकता है। ठीक है, द स्टार नेटवर्क कम्युनिकेशन हैज मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन बिटवीन ऑल मेंबर्स। दिस नेटवर्क प्रोपगेट्स ग्रुप कम्युनिकेशन एंड इज एसेंशियल वेयर टीम वर्क इज इन्वॉल्व। जहां पर टीम वर्क में काम होता है ना बेसिकली, वहां पर ये स्पोक नेटवर्क काम आता है। जहां पर टीम वर्क में काम होता है वहां पर ये स्पोक नेटवर्क काम आता है, सॉरी स्टार नेटवर्क काम आता है। स्टार नेटवर्क वहां पर काम आता है। The usefulness of all network depend upon the size and structure of the company and the manner of communication between the employees. Good communication relies on sincerity of the employees within the company as well as a properly defined process in the organizations. ठीक है, तो बेसिकली कौन कौन सा हमारे पास नेटवर्क हो गया, जल्दी से बता दो एक बार। 5 नेटवर्क है हमारे पास में। ठीक है, कौन कौन से पैटर्न्स है, पहला है वर्टिकल, एक है हमारे पास वर्टिकल, दूसरा है सर्किट नेटवर्क है, तीसरा है हमारे पास चेन, चेन के बाद हमारे पास में है व्हील या स्पोक, और व्हील या स्पोक के बाद है स्टार। ठीक है, ये 5 नेटवर्क हैं। कौन कौन से नेटवर्क हैं हमारे पास है, 5 नेटवर्क है। पहला सर कौन सा हो गया, पहला हो गया हमारे पास वर्टिकल। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, तो दूसरा हो गया हमारे पास में सर्किट नेटवर्क। तीसरा हो गया व्हील, चौथा हो गया स्टार, और 5वां हो गया हमारे पास में, एक और छूट रहा है मेरे से, चेन नेटवर्क। एक चेन नेटवर्क, चेन नेटवर्क। तो ये 5 नेटवर्क हो गए, इसका नाम आप याद रखेंगे, मतलब आपको समझा दिया मैंने। आगे आ जाए, चलें बढ़े आप। अब 2 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको करने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको पढ़ के जाने का एकदम सिंपल है। बोला कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा, देखो जरा, ये लाइन देकर ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सा फैक्टर्स हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन और बेटर कैसे होगा, एक चीज ये पढ़ना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दूसरा आपको पढ़ना है कि बैरियर्स कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा, तो बैरियर्स इन कम्युनिकेशन पढ़ना है, उसके बाद और कुछ नहीं पढ़ना है, खत्म हो जाएगा।
और प्लीज़ से 8 नंबर से 9 नंबर के बीच में क्वेश्चंस आते हैं इसमें। देखना जरा क्लैरिटी। पहला बोल रहा है कि कोई भी मैसेज अगर हम छोड़ेंगे, चाहे रिटर्न ओरल कोई भी मैसेज होगा, वो उस मैसेज में क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। यानी मैसेज शुड बी क्लियर, कि क्या भेज रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए पहले, कि क्या भेजना है वो डिसाइडेड होना चाहिए। ठीक है, तो क्लैरिटी इन मैसेज होना चाहिए पहला, याद रखेंगे नाम। पहला क्या होगा, क्लैरिटी। दूसरा कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब होता है कि किसी का बहुत बड़ा चढ़ा के 5 पेज का मैसेज पढ़ने का टाइम नहीं है, इसलिए इतना मैसेज भेजने का है जिसमें टू द पॉइंट, यहां लिखो टू द पॉइंट एंड कंसाइज होना चाहिए। टू दी पॉइंट एंड कंसाइज होना चाहिए मैसेज। ठीक है, याद रखना। तो टू दी पॉइंट एंड कंसाइज मैसेज होना चाहिए। बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन टू द पॉइंट एंड कंसाइज मैसेज ही भेजते हैं। उसके बाद करेक्टनेस, जो आप मैसेज सेंड करेंगे वो मैसेज करेक्टनेस मतलब क्या, जिसमें जिसमें मान लो डेटा थॉट्स आइडियाज, जो कुछ भी आप उसमें डालेंगे मैसेज में, वो सब क्या होगा, वो सब करेक्ट होना चाहिए। इनकरेक्ट डेटा के साथ में आप मैसेज नहीं भेजेंगे। जैसे मान लो सेल्स का डेटा भेज रहे हैं, ठीक है, अपने मैनेजर को, तो आप करेक्ट डेटा भेजेंगे ताकि मैसेज जो है प्रॉपरली जाए, इफेक्टिव हो, मतलब मैसेज बहुत अच्छा से पहुंचे और मैसेज जो है उसका बेनिफिट मिले बंदे को। ठीक है, उसके बाद में जो जो पॉइंट आप याद कर सकते हैं मैं वही पॉइंट आपको बोलूंगा। कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब है कि मैसेज को अधूरा नहीं छोड़ना। कंप्लीट कम्युनिकेशन कन्वेज ऑल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट को जितना फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारा का सारा फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन आप उसको भेजेंगे। ठीक है, अच्छा, आप फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन भेजने के वक्त आप ये ध्यान में जरूर रखेंगे जो हमारा रिसीवर है उसका इंटेलेक्ट कैसा है, वो मैसेज को रीड कैसे कर सकता है और मैसेज को रीड करके वो फीडबैक किस तरह से देगा, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आ जाना। उसके बाद लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। बोला वी आर bombarded by noise and sound in all our waking hours. We hear conversations, news, gossips, and many other forms of speech all the time. However, most of it is not listened and too carefully and therefore not understood, partially understood or misunderstood. A good listener does not only listen to the spoken words but observe carefully the non-verbal cues टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट मैसेज। लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में आपको लिखना है बेसिकली भैया, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में आपको लिखना है कि अगर मान लो कोई भी मैसेज हम सुनते हैं या कोई भी रैंडम चीज भी हम सुनते हैं, ठीक है, तो वो हमारे तक कन्वे कैसे होगी अगर हम उस पर प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन पे करते हैं तो। ठीक है, तो लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एक पॉइंट ये आपका हो गया। और उसके बाद में कितने पॉइंट हो गए, आपको सिर्फ बेसिकली 5 पॉइंट याद रखने, तो एक ही हो गया, दूसरा कंप्लीटनेस, तीसरा आप करेक्टनेस, चौथा कंसाइजनेस और पांचवा क्लैरिटी। तो आप कौन कौन सा मैसेज याद रखेंगे, पहला क्लैरिटी, दूसरा करेक्टनेस, कंसाइजनेस कर लो आपको याद रहेगा, कंसाइजनेस, ठीक है, तीसरा हो गया करेक्टनेस, उसके बाद हो गया कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस देखो आपको 4 यहीं पे दिख गया। उसके बाद क्या है, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऐसा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 4 बार सी है, एक बार लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग है। सी मतलब क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस और करेक्टनेस। ठीक है, तो इससे कम्युनिकेशन क्या होगा बेटा, और इफेक्टिव होगा, और इफेक्टिव होगा। अब आ जाओ फटाफट जल्दी से, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछेगा तो पूछेगा ही पक्का। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन देखो जरा क्या क्या बैरियर्स इन कम्युनिकेशन में, पहला फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या हो गया, फिजिकल बैरियर का मतलब होगा, देखो जरा, फिजिकल बैरियर में आप लिखेंगे भैया जाने के टाइम पर जो मीडियम या चैनल हम सेलेक्ट करते हैं उस पर क्या आएगा, उस पर अवरोध आएगा। अवरोध का मतलब ऑब्स्टेकल्स आएगा, ऑब्स्टेकल जैसे नॉइज, टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस, आउटडेटेड इक्विपमेंट। जैसे मान लो मैं ईमेल भेज रहा हूँ, ईमेल जा रहा है ठीक से रहेगा क्योंकि कंप्यूटर बहुत पुराना है मान लो, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है,
ठीक है, मैं फ़ोन में बात कर रहा हूँ, बगल में गाना बज रहा है, दिल में मेरे है दादर डिस्को दादर डिस्को, ठीक है, तुम समझ रहे हैं ना, ऐसा करके। तो नॉइज़, इन सब के थ्रू क्या होता है, जा नहीं पाता। तो ये बैरियर्स है। बैरियर्स मतलब कम्युनिकेशन होने में जो बाधाएं आएंगी, बाधाएं, बैरियर्स का मतलब बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं, बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, फिजिकल बैरियर। दूसरा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल बैरियर। इसका मतलब क्या होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर बना हुआ, स्ट्रक्चर बना हुआ मतलब जैसे मान लो, अगर मान लो किसी मैनेजर से किसी लेबर को बात करना होगा, लेबर को, तो वो किसके जाएगा, वो पहले सुपरवाइजर के पास जाएगा, फिर सुपरवाइजर अपने अपने सीनियर के पास जाएगा, और फिर वो मैनेजर के पास जाएगा। तो इसका मतलब है कि भाई स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो ऐसे है कि अगर कोई एकदम लोअर लेवल के बंदा है तो वो ऊपर जाने के लिए 3-4 लोगों से चेन ऑफ कमांड फॉलो करके ही जा पाएगा। तो ये क्या ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो जा रहा है कम्युनिकेशन होने में। जैसे मान लो कोई अचानक से कोई फ्रॉड कर रहा है नीचे में, एकदम लेबर को पता है, लेकिन वो डायरेक्टली मैनेजर को जाकर बोल नहीं सकता, उसको पहले सुपीरियर सुपरवाइजर को बोलना पड़ेगा, सुपरवाइजर अपने सीनियर को बोलेगा, अपना वो सीनियर जाकर के फिर मैनेजर को बोलेगा, ठीक है। तो बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन का जो एलिमेंट है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। The communication problem occur when the system, structure, and processes in the organization are not clear or have gaps in them. If the chain of command is unclear or person may not know to whom contact to a particular issue, inappropriate information transmission system lacks of supervision. ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से प्रॉब्लम आएगा। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल बैरियर, ठीक है। उसके बाद आएगा लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर का मतलब एकदम सिंपल है, सर आप, मेरे को हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, मैं हिंदी में बोलूंगा, आप इंग्लिश में समझोगे, मतलब हिंदी आप समझोगे नहीं, तो ये क्या है, ये लैंग्वेज बैरियर हो गया। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज कैन क्रिएट मेनी ऑब्स्टेकल इन कम्युनिकेशन। लिटरली पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड कंट्रीज में इंटरप्रेट द सेम वर्ड्स डिफरेंटली, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखना है। उसके बाद कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर से अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। Understanding cultural aspect of communication refers to having knowledge of different cultures in order to communicate effectively with cross-cultural people. Understanding various cultures in this era of globalization is an absolute necessity, as the existence of cultural differences between people from various countries, regions, tribes, and religions, where words and symbols may be interpreted differently, can result in communication barriers and miscommunication. तो इसका एक और नीचे में क्वेश्चन भी है, मैं आपको उसका आंसर कराऊंगा, ठीक है। जैसे कल्चरल बैरियर के तौर पे देखो जरा, एकदम सिंपल सा स्टफ है कि कल्चरल बैरियर कैसे आएगा। हम अगर किसी को कोई चीज़ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और हमारा कल्चर डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है, ठीक है, तो ये कल्चरल बैरियर आ जाएगा बीच में। अब ये कैसे इस्टेब्लिश कैसे होगा, इसको समझने का एकदम छोटे सा एग्जांपल लेते हैं, समझ रहा। जैसे मान लो हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस शादी के बाद क्या होता है, शादी के बाद भी हम लोग सबको अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। फॉरेन कंट्रीज में शादी के बाद वो लोग माता पिता के साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन एसओआरआर से पूछा गया था कि आप शादी के बाद अपने अपने इन लॉज के साथ में रहती हैं, ये ऐसा कैसे है, और कुछ बात नहीं होता है उसमें, तो हम बोलते हैं कि वी आर इंडियंस, हमारी संस्कृति में ऐसा है। तो ये कल्चरल कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो अगर कोई इस बात को नहीं समझता है तो ये क्या है, ये कल्चरल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। इमोशनल बैरियर, आप 5 याद रखेंगे। एक है टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, टेक्नोलॉजी बैरियर्स, और एक और याद रखेंगे, इमोशनल बैरियर्स। देखो, जैसे हम लोग जब कभी कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, जैसे मान लो हमको तुम कोई बात समझाना चाहते हैं, लेकिन तुम वो बात समझ नहीं रहे हो, मेरे को गुस्सा आ गया, ठीक है, मैं गुस्से में मैं बात करूँ, तुमको ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये इमोशनल बैरियर है। या फिर तुम वो बात समझना नहीं, इसलिए नहीं चाह रहे हो कि तुम मेरे से नाराज हो, समझो, इस तरह की बात है। तो ये क्या, इमोशनल बैरियर हो गया। One of the chief barriers to open and free communication is the emotional barrier. We carry within us feelings, sentiments such as anger, fear of criticism, ridicule, mistrust, suspicion, jealousy, anxiety that affect our ability to communicate. जैसे होता है ना कि कभी कभी बोलना होता है, कोई बच्चा बोलता है तो उसको डर लगता है कि भाई मेरा बेइज्जती हो जाएगा, ठीक है, दिस इज इमोशनल बैरियर, ठीक है। उसके बाद आया लास्ट वाला एकदम याद रखने का, टेक्नोलॉजिकल बैरियर। In the present world, communication modes are primarily technology-driven. Communication technology is being constantly upgraded and new formats emerge as so frequently. तो कह रहा है कि अगर मान लो मेरे को ना अगर आपसे बात करनी है वीडियो के थ्रू, लेकिन तुम्हारे पास वीडियो कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी बैरियर आ जाएगा। या फिर मेरे को तुमसे फ़ोन से बात करनी है लेकिन तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, तो टेक्नोलॉजी बैरियर आ जाएगा। तो बेसिकली बैरियर्स इन कम्युनिकेशन में क्या क्या रहेगा,
मैं जल्दी से छोटा करना चाहता हूँ इसको आधे घंटे में, ताकि आपको समझ में आ जाए। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, बैरियर का मतलब क्या होगा सर? ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल इन कम्युनिकेशन, जो भी ऑब्स्टेकल इन कम्युनिकेशन आ रहा है उसको बोलते हैं बैरियर्स। मैसेज क्या होता है? डिस्टॉर्ट हो जाता है, मैसेज क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है इन बिटवीन। अच्छा, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन में पहला क्या आएगा? फिजिकल बैरियर्स, जैसे नॉइज, टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस, आउटडेटेड इक्विपमेंट, एटीसी। उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स आएगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर का मतलब क्या हो गया भैया? ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और उस कम्युनिकेशन में अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो वो फिर मैसेज डिस्टॉर्ट हो सकता है। लैंग्वेज बैरियर, अगर मान लो डिफरेंट लैंग्वेज के पीपल है जो एक दूसरे का लैंग्वेज नहीं जानते, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का बैरियर उत्पन्न हो जाएगा। कल्चरल बैरियर, तो बोला कि कल्चरल एस्पेक्ट होता है हर जगह, और हर डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं। तो अगर मान लो कोई डिफरेंट कल्चर का लोग है, तो उसको कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर आप समझाओगे तो अपने कल्चर के हिसाब से वो समझेगा, आपके कल्चर के हिसाब से नहीं समझेगा, तो कल्चरल बैरियर आ जाएगा। ठीक है। इमोशनल बैरियर का मतलब होता है वी फियर क्रिटिसिज्म, समझ लो एक एग्जांपल के तौर पे। तो क्रिटिसिज्म हम फियर करते हैं, इसलिए हम कुछ बोलते नहीं है, सामने वाले कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मेरे को डर लगेगा, कोई मेरा बेइज्जती हो गया तो क्या होगा, कोई मेरे को क्रिटिसाइज करेगा तो क्या होगा, इसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म बैरियर। ठीक है। इमोशनल बैरियर, उसका टेक्नोलॉजिकल बैरियर, उसमें क्या रहेगा? टेक्नोलॉजी अगर अपडेटेड नहीं है तो मैसेज क्या होगा? जाएगा नहीं, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको एकदम अच्छे से पढ़ने हैं, जरा देखो जरा एकदम फटाफट आना। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? इसका एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? आपको याद कराया था प्रोनाउंसिएशन वाला, वो वाला। ठीक है। व्हाट इज चेन ऑफ कमांड इन कम्युनिकेशन, व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक्स? बोला चेन ऑफ कमांड क्या होता है, उसका ड्रॉबैक क्या है? चेन ऑफ कमांड का मतलब एक आपको सिस्टम ऑफ कमांड फॉलो करना पड़ेगा, इसका ड्रॉबैक क्या है? मैसेज क्या होगा? ठीक से जा नहीं पाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। मैं एक करके आपको सारा क्वेश्चन का करा देता हूँ जल्दी जल्दी। स्टेट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल यूज बाय द ह्यूमंस, एक्सप्लेन ईच इन अ कपल ऑफ सेंटेंस। बोला छोटा छोटा सेंटेंस से बता दो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कितना तरह का यूज होता है। तो आपको पता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन चैनल के हिसाब से वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, और उसके बाद में क्या क्या है? देखो, बेस्ड ऑन पर्पज एंड स्टाइल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। उसके बाद क्या बोला है? देखो जरा, व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में मेन स्टेप क्या क्या है? देखो मेन स्टेप क्या क्या है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में? ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में स्टेप्स है, स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। सबसे पहले पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, फिर आप मैसेज को फ्रेम करेंगे, मैसेज को बनाएंगे, फिर आप मीडियम डिसाइड करेंगे, मतलब पहले पर्पस, फिर आप मैसेज को फ्रेम करेंगे, मतलब इसको इनकोड करेंगे। ठीक है। फिर आप मीडियम डिसाइड करेंगे, फिर मैसेज ट्रांसमिट होगा। ठीक है। और ट्रांसमिट होने के बाद में रिसीवर जो है मैसेज को रिसीव करेगा, रिसीवर फिर उस मैसेज को डिकोड करके फिर आपको फीडबैक भेजेगा, फीडबैक। ठीक है। और इन सब के बीच में क्या रहेगा? नॉइज। ये क्या है? स्टेप्स है। आ जाइए फटाफट, जल्दी जल्दी देखते हैं। मेंशन द नेटवर्क यूज इन कम्युनिकेशन, आपको बता रखा है कौन कौन सा नेटवर्क यूज होता है। व्हाट आर डिसएडवांटेज ऑफ व्हील नेटवर्क? बोला व्हील नेटवर्क का डिसएडवांटेज क्या क्या है, जरा देखिए जरा। ये व्हील नेटवर्क का डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ व्हील नेटवर्क। बोला व्हील नेटवर्क क्या होता है? हाईली सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन होता है, वेयर ईच सबऑर्डिनेट रिसीव्स कमांड्स और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ सिंगल अथॉरिटी। तो सिंगल अथॉरिटी से रिसीव करेगा तो भाई वो किसी और से, मतलब वो आपस में बात नहीं कर पाएंगे, इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक आदमी से मिलेगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा। ठीक है। तो इट इज एन इनअप्रोप्रिएट वे ऑफ कम्युनिकेशन इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ये चल नहीं सकता, आपको पहले बताया था, रिलायंस और टाटा वाले कर नहीं सकते। ठीक है। आइए जरा थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना अपने को इसमें। उसके बाद है कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपको याद है, मैंने बता रखा था। ठीक है। बैरियर्स कम्युनिकेशन क्या होता है ये आपको यहाँ बताना है। कल्चरल बैरियर्स कैसे अफेक्ट करता है, आपको एक एग्जाम्पल देना। 7 नंबर क्वेश्चन, कल्चरल बैरियर कैसे होता है, आपको एक एग्जाम्पल देना। देखो जरा, देखो ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाता हूँ। द रीसेंट एग्जाम्पल ऑफ स्नैपचैट सीईओ कॉलिंग इंडियाज पुअर कंट्री ऑफेंडेड इंडियंस सो मच दैट मेनी people deleted the application from their devices leading to enormous financial losses for the company। ये उनके कल्चरल बैरियर के हिसाब से हुआ, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी दूसरी, हमारी आइडियोलॉजी दूसरी है। ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल के हिसाब से बताया कितना तरह का कम्युनिकेशन होता है, आपको पता ही है, ऑलरेडी बताया मैंने कि ये कम्युनिकेशन चैनल के हिसाब से वर्बल, नॉर्मल और विजुअल। ठीक है। और चेन ऑफ कमांड अगर फॉलो करेंगे तो इसके ड्रॉबैक क्या होते हैं? ओरल कम्युनिकेशन। लास्ट वाला तो आपको क्वेश्चन कराता हूँ बस, और इसके बाद खत्म है ये। आ जाना, चेन ऑफ कमांड अगर फॉलो करेंगे तो
उसका ड्रॉबैक क्या? द कम्युनिकेशन पैटर्न दैट फ्लोज द चेन ऑफ फॉलोज द चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द सीनियर टू जूनियर। जैसे ये क्या होता है, ये वर्टिकल वाला होता है ना, सीनियर टू जूनियर, ऐसा करके। इस केस में क्या होगा, ये बहुत सारा टाइम लेता है, ये टेक्स वेरी मच टाइम, ठीक है। कम्युनिकेशन मे नॉट बी क्लियर, डिस्टॉर्शन हो जाएगा, लॉट ऑफ मिस कम्युनिकेशन होगा। तो 3 पॉइंट आपको लिखना है, याद कर लेना इसको, ठीक है, याद कर लेना इसको। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है और इसेंशियल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या है, ये आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है और ये आप देख लें। बेटा खत्म हो गया आपका कम्युनिकेशन, एकदम 40 मिनट में कम्युनिकेशन खत्म हो गया। आप इसको 1.5 के स्पीड में देख सकते हैं अच्छे से, और यहाँ से कम 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो थैंक यू सो मच, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना फटाफट देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।